आइए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ इल्तुतमिश के ज़माने का बदायूनी दरवाज़ा। और काफ़ी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। वो सामने अगर आप बैस्टियन देख रहे हो तो वो यहाँ से शुरुआत है किला राय पिथौड़े की। और अच्छा। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ो, आइए आगे बढ़े हम थोड़ा। तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो काफ़ी बड़ा पोर्शन आपको किला राय पिथौड़ा जो एक्सटेंशन है इस फोर्ट का, वो आगे चल के उस बैस्टियन से, जो सामने आपको बैस्टियन नज़र आ रहा है, जी जी। वहाँ से आपको नज़र आने लगेगा। जो पृथ्वीराज चौहान का एडिशन है इस फोर्ट के अंदर, वो देखें आप, वो सामने नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए, ये अरावली के पत्थरों से जो बना हुआ ये आउटर बैस्टियन है। और यहीं से किला राय पिथौड़ा यहाँ से शुरू होते हुए मालवीय नगर और साकेत जाता है यहाँ से। लेकिन अब तो ये ख़त्म हो गया, बीच में MG रोड बना दी गई, महरौली बदरपुर रोड, तो उसके बाद उसे बीच में तोड़ दिया गया। लेकिन जब आप साकेत मेट्रो स्टेशन या मालवीय मेट्रो स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तब आपको उस राय पिथौड़ा के जो रिमेनेंट्स हैं वो नज़र आते हैं आपको पूरे के पूरे। ये सारा का सारा जो है वो राय पिथौड़ा वाला राय एक्सटेंशन पिथौड़ा वाला एक्सटेंशन है। जी। तो ये जो किला है उस पे इल्तुतमिश ने भी हुकूमत की और यही उसका मेन एरिया था रूल करने का। हम लोग कुतुब मीनार जाते हैं समझे, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं कि कुतुब मीनार तो उनका बरियल स्पॉट है, लेकिन वो असल में रूल किया कहाँ से करते होंगे। तो उसका आज आंसर शायद आपको मिल गया हो कि ये वही जगह जहाँ से वो रूल किया करते थे। मुमलुक सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, यहाँ तक यहाँ से रजिया सुल्ताना ने भी हुकूमत की है। अच्छा। और बलबन ने भी इसी किले से हुकूमत की है। अगर एक बार आप फिर से गौर करें तो आपको फिर वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी किला राय पिथौड़ा की दीवार। उसके बाद थोड़ा नीचे गौर करें तो ये 2 लेयर की इसकी दीवार होती थी किला लालकोट की, जो आप देखें एक लेयर ये है और एक लेयर नीचे है। और वैसे ही इसी की आइडिया के से गयासुद्दीन तुगलक ने जो अपना तुगलकाबाद का किला था वो भी इसी के प्लान से बनाया था पूरा का पूरा। और उसने लेकिन 3 लेयर कोटिंग करवाई थी अपने किले पे, और यहाँ पे 2 लेयर कोटिंग है इस किले की दीवार पे। और आपको नज़र आएगा जैसे एक लेयर ये है, उसके ऊपर एक और चढ़ी हुई और उसके नीचे एक और चढ़ी हुई लेयर है। फ्लोर के साथ 3 फ्लोर समझ लें आप। अच्छा। कह लें अपनी ज़ुबान में। तो थोड़ा अगर आप आगे बढ़ें मेरे साथ आएँ तो मैं आपको महरौली के 2 बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें नीचे उतरना पड़ेगा। तो जिन स्ट्रक्चर्स की मैं अब आपको बात कर रहा हूँ वो बस अभी हमारे नज़रों के सामने आने ही वाला है। और वो जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा इस पत्थर के ऊपर हम ऊपर आ जाएं तो वो देखिए कुतुब मीनार नज़र आ रहा होगा आपको सामने, और साथ में आपको अधम खान का मकबरा भी नज़र आ रहा है सामने। ठीक सामने अधम खान का मकबरा भी नज़र आ रहा है। इल्तुतमिश ने इस किले से काफ़ी वक्त रूल किया, लेकिन उसके बाद उसने नॉमिनेट अपने किसी बेटे को नहीं किया जो उसका एक कैपेबल बेटा था, नसीरुद्दीन महमूद। उसकी डेथ उसी टाइम हो जाती है जब वो हयात से होता है, जिसका मकबरा मैंने बताया कि सुल्तानगढ़ी में है। तो रज़िया सुल्ताना को उसने नॉमिनेट किया, लेकिन उस ज़माने में 40 नोबल्स का एक गैदरिंग होती थी जिसे हम कहते थे तुर्कान चहलगानी। तो जो तुर्कान चहलगानी होती थी उसकी रजामंदी चाहिए होती थी अगला सुल्तान बनने के लिए। तो जो 40 नोबल्स की जो जमात थी उसने इस बात से इनकार कर दिया, एक जो लेडी हैं उसको अपना सुल्तान मानेंगे। जब उन्होंने इस बात का इनकार किया तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जो एक हैरत अंगेज काम है। वो एक मर्द का लिबास पहन करके और एक तलवार म्यान में रख करके इसी लालकोट से निकली घोड़े पे बैठ करके, और जो उनके नाना जान कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था उसमें जुमा की नमाज़ चल रही थी, वो वहाँ पहुँची। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपना लिबास खोला नमाज के बाद और अपने मयान से तलवार निकाली, और निकालने के बाद कहा कि जिसको भी मेरे सुल्तान बनने से प्रॉब्लम है वो मेरा आकर के मुझसे मुकाबला करे। अगर वो मुझे हरा देता है तो
मैं खुद पीछे हट जाऊंगी सुल्तान बनने के लिए, लेकिन उनकी इस दिलेरी को देख करके उस ज़माने में कोई भी सामने नहीं आया रज़िया सुल्ताना के। और यही हुआ, रज़िया सुल्ताना डिक्लेयर हुई दिल्ली की पहली खातून सुल्तान। और वो बेचारी 4 साल रूल ही कर पाई और वो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई। और उसके बाद उनको 1240 में उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके बाद उनका भाई, जो बचे भाई थे, वो सुल्तान बनते हैं। और इस तरीके से ये कुछ उनके भाइयों के बेटे और उसके चल के बनते जाते हैं। उसके बाद 1266 में दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान बनता है जो कि खुद गुलाम था, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। और बलबन ने इसी किले से 21 साल तक हुकूमत की। और बलबन के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं और सारी चीज़ों का फ़ैसला इसी किले से लिया गया। जैसे एक बड़ी फेमस पॉलिसी कहलाती है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जो उसने इम्प्लीमेंट की थी इसी किले के कोटियार्ड से। उसने फरमान ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यहीं से दिया था। उसके बाद आपको जैसे पता हो, उसके शहीद बेटे खान शाहिद था, उसकी भी जो डेड बॉडी हज़रत अमीर खुसरो लेके आए थे, वो भी इसी किले के गजनी दरवाजे पे लेकर आए थे। अच्छा। और बाद में उसे फिर वो जो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जिसे आज आप कहते हो, वहाँ पे उसे ले जाकर के वहाँ बरी कर दिया गया। तो बलबन वाज द लास्ट प्रोमिनेंट सुल्तान फ्रॉम दिस फोर्ट। उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन था मोइजुद्दीन कैकोबाद जी, वो अगला सुल्तान यहाँ से जो लास्ट सुल्तान है ममलुक डायनेस्टी का, वो यहाँ पे वो सुल्तान बना। और उसके बाद फिर खिलजियों का रूल आया। खिलजियों ने भी, जलालुद्दीन खिलजी ने भी इसी किले से रूल किया। और फिर 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, तो उन्होंने वक्त अपना ना बर्बाद करके अपना जो कैपिटल है वो यहाँ से शिफ्ट करके एक नए शहर की उन्होंने निर्माण किया, जिसका नाम आगे चल करके पड़ा है सिरी फोर्ट। क्योंकि वो फोर्ट उन्होंने बनाया ही था अपनी रियासत को मंगोलों से बचाने के लिए। और आपको बेहतर पता है कि उसमें कहा जाता है कि 8000 मंगोलों के सर काट करके उसने उसके नींव में डलवा दिए थे, जिस वजह से उस किले का नाम सिरी फोर्ट पड़ गया। आइए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ इल्तुतमिश के ज़माने का बदायूनी दरवाज़ा। क्योंकि बदायूं एक ऐसा शहर है जहाँ का वो गवर्नर था अपने फादर इन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में। तो उसने एक दरवाज़ा इस किले को नॉमिनेट किया है उसी जगह के नाम पे। और ये डायरेक्शन भी फेस करता है बदायूं की तरफ, जो यूपी का एक शहर है। और वो दरवाज़ा आज भी देखिए तो उसके 2 पिलर आज भी स्टैंडिंग है, जो आपको नज़र आएंगे। तो ये एक दरवाज़ा है इस किले का, बदायूनी दरवाज़ा, इल्तुतमिश का बनाया हुआ। अब जैसे हम लोग जब नीचे अब उतर गए हैं इस किले के दीवार से, तो थोड़ा क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि देखिए ये बेस्टन वॉल है और किला ऐसा रहा होगा। तो अभी तो जाड़े का मौसम में दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बारिश वगैरह होगी तो ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी वानी भी फ्लो करता होगा और काफ़ी मज़ा यहाँ पे आता होगा। अभी हम लोग जो है किला राय पिथौरा के अब नीचे वाले हिस्से पे जा रहे हैं ऑलरेडी। तो ये हम लोग अब गजनी दरवाज़ा की तरफ नीचे से देखेंगे। और यहीं पे जो अभी कुछ मंथ पहले जो हाजी रूसबी की जो दरगाह थी, जो डीडीए ने उसे ख़त्म कर दिया, वो भी यहीं पे थी। तो वो हम देखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 8-9 महीने से किसी का आना जाना हुआ नहीं है उतना, जिस वजह से यहाँ पे देखिए जंगल कितना बढ़ गया है और काफ़ी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। लेकिन हम तब भी अंदर जाएंगे और हाजी रूसबी की जो जगह है वो देखेंगे। देखिए यहीं पे हाजी रूसबी की वो दरगाह थी जो अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पे थोड़ा आगे आप आगे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा हमें बताया यूसुफ भाई ने, कि इस जगह पे हाजी रोज़बी रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पे दरगाह थी। ये पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ पे, पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल तो ये मज़ार है नहीं, ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने फूल अगरबत्ती तक यहाँ पे जला रखा है। और कुछ पार्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए इसके टाइल्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ इस साइड में पड़े हैं।
तो बाकी लोगों का अकीदा है, लोग मानते हैं। और कुछ पत्थर यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए हरा कलर से पेंट किया हुआ है, सब कुछ जो है यहाँ पे तहस नहस कर दिया गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा इस साइड से हम दिखाएं आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा लालकोट का जो दीवार है यहाँ से आपको कंप्लीट नीचे से दिख सकती है। और यही है आपका गजनी दरवाज़ा जो आप आए, जो मैं ऊपर से आप लोगों को बता रहा था कि अभी हम इस बैस्टन पे देखिए खड़े हुए थे और वो दूसरा बैस्टन है और यहीं से देखिए इंटर होता था, लेकिन ये पूरा पत्थर गिर करके ये पूरा भर चुका है। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, एक बैस्टन सामने वाला हो गया और एक बैस्टन ये हो गया इधर, हाँ। और इसी के बीच में जो है यहाँ पे कंप्लीट ये जो है ये पूरा दरवाज़ा था, है ना, अंदर जाते थे। और यहीं से जो है मोहम्मद गौरी ने यहीं से हमला इस पे किया था। तो पूरी दीवारें गिर गई, रास्ता जो है कंप्लीट यहाँ पे बंद हो गया है। और इस तरह से ये थे हमारे यूसुफ शहाब भाई। तो ये तो वापस इंग्लैंड निकल जाएंगे यहाँ से, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ कुछ वीडियोस बना ली जाए। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे जान करके। सरहिंद का टूर भी हमने आपके साथ किया, बड़ा मज़ा आया और काफ़ी जज्बा है इनके अंदर हर चीज़ों को करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ शहाब भाई, ऑल द बेस्ट टू यू इन द फ्यूचर। आप जल्दी आएँ दोबारा इंडिया। शुक्रिया आपका भी कि आप आए, जुड़े और आपने अपने यूट्यूब पे इस चीज़ को लाए, क्योंकि काफ़ी कम सरहद तो है ही नहीं और लालकोट भी एक ही दो लोगों ने शूट किया है, लेकिन चलिए आपने शूट किया है, इसे लाएंगे और लोग आए यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है जो वक्त के साथ ख़त्म होती जा रही है और बहुत ज़रूरत थी कि इस जगह को भी थोड़ा सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लाया जाए। आपको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। यूसुफ शहाब भाई के साथ हमने जो है सरहिंद का भी टूर किया था, अब ये इंग्लैंड जा रहे हैं। इनको ऑल द बेस्ट कहिए, हम आपको अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।